किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा या फिर हो सचिन पायलट, ये सब एक साथ आ चुके हैं। अब जब ये एक साथ दिग्गज इकट्ठे हो गए हैं तो क्या होगा बीजेपी और कांग्रेस का, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ, क्योंकि आज राजस्थान की एक अलग ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी और क्या क्या होगा इस तस्वीर में खास ये भी आपको जानने को मिलेगा, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं सब बात भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हम राजस्थान की इस तस्वीर की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें एक तरफ है किरोड़ी लाल मीणा तो दूसरी तरफ है हनुमान बेनीवाल और एक तरफ है सचिन पायलट तो साथ में खड़े हैं नरेश मीणा, तो इस तस्वीर को आप किस तरीके से देखते हैं? इसके साथ साथ एक नाम आप भूल गई, रविंद्र सिंह भाटी भी साथ में आ चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि राजस्थान को जिन सारे लीडर्स से सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि ये राजस्थान की राजनीति में काम करने वाली राजनीति करेंगे और विकास चौतरफा बढ़ेगा, वो सारे लोग एक साथ आ गए हैं। फिर चाहे बाबा किरोड़ी हो, चाहे फाइटर नरेश हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, चाहे बेस्ट पायलट सचिन पायलट हो, ये सारे लोग हनुमान बेनीवाल के साथ साथ आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये उन उम्मीदों को, उस अलख को पूरा करने वाली तस्वीर है जो शायद राजस्थान की अधिकतर जनता अपने मन में लिए बैठी थी और कहती थी कि काश ऐसा हो जाए, ये सब साथ में आ जाए, क्योंकि इन सब में सारी बातें हैं, ये गरीबों की सुनते हैं, ये त्वरित गति से काम करना चाहते हैं, युवाओं का इनमें एनर्जी है, दर्द समझते हैं जनता का, और कहीं ना कहीं राजस्थान के विकास को चौतरफा स्पीड देने के लिए विजन है इनके पास। ये सारे वो लोग हैं जिनसे किसान वर्ग से लेकर युवा वर्ग सब उम्मीद करते हैं, अगड़ा पिछड़ा सब जो है इनसे उम्मीद करते हैं। ये सब एक साथ आ गए तो अब लगता है कि तीसरा मोर्चा सच में एक नया उम्मीद लेकर आएगा। लेकिन इस तस्वीर को अगर हम देखें तो एक तरफ जनता तो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी में जो हाहाकार मच रहा है, देखिए हाहाकार मचेगा और वो कर्मों का फल मिलेगा। आप समझ रहे हैं, जो कुछ भी बीजेपी और कांग्रेस ने राजस्थान के साथ किया है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का राजस्थान पे अगर कर्ज हो रहा है, हर किसी नागरिक पे इतना सारा कर्ज है, तो ये साफ साफ बताता जताता दर्शाता है कि राजस्थान की हालत क्या कर दी कांग्रेस और बीजेपी ने, और इसलिए कर्मा तो कमबैक होगा, और वही हुआ है। और इन तमाम सारे नेताओं के साथ इन दोनों पार्टियों ने अच्छा नहीं किया, किरोड़ी के साथ भाजपा ने, कांग्रेस ने सचिन पायलट के साथ, बेनीवाल भी किसी वक्त भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ भी कुछ खास अच्छा नहीं किया। तो ये सारे लोग इन्हीं दोनों पार्टियों के सताए हैं, भाटी को टिकट नहीं दिया, ये सब इन्हीं दोनों पार्टियों के सताए हैं और जनता के विकास की बात करना जानते हैं, जनता का मन मोहना जानते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं। वो सारे लोग जो आने वाले कल की तस्वीर बन सकते हैं एक साथ आ गए जी। लेकिन इस तस्वीर को तो आपने दिखा दिया है, लेकिन जब ये तस्वीर बाहर आ चुकी है, अब सब जान ही चुके हैं कि एक तीसरा मोर्चा अलग से तैयार हो रहा है, तो राजस्थान में क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, बदलाव बहुत जबरदस्त हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी ये जो तीसरा मोर्चा है ये और बढ़ेगा। राजकुमार रोध को भी इसमें लाने की पूरी तैयारी है, और अगर वो हो जाता है तो आप देखिए राजस्थान में चौतरफा विकास होगा, ये टालम टोली वाली बातें हटेगी, ट्रांसफरों में पैसा लेने वाली चीजें हटेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, काम ज्यादा होगा, वो सारी चीजें होगी जो राजस्थान चाहता था। पिछड़ों का विकास होगा, कहीं ना कहीं जो जातियां नॉन सेटिस्फाइड थी वो सेटिस्फाई हो जाएगी, क्राइम जो बहुत ज्यादा हो रहा था उस पर कंट्रोल होगा, और एक सुशासन आएगा राजस्थान में, उद्योग बढ़ेगा। रविंद्र सिंह भाटी जैसे, सचिन पायलट जैसे दूरदर्शी नेता है तो उद्योग भी बढ़ेगा राजस्थान में। ये सारी चीजें होंगी और कहीं ना कहीं यही वो उम्मीद थी जो राजस्थान के लोग कर रहे थे,
वो उम्मीद पूरी हुई। अब एक तरफ है पूर्वी राजस्थान से उभरता हुआ नया सितारा नरेश मीणा, एक तरफ है पश्चिमी राजस्थान का सितारा तो बन ही चुके हैं रविंद्र सिंह भाटी, और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल है, तो इन लोगों ने पूरा राजस्थान को देखिए अच्छे से कवर किया हुआ है। सचिन पायलट पूरा है, पश्चिम उत्तर दक्षिण राजस्थान का हर कोना कवर हो जाता है जब ये सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, और जब इसमें राजकुमार रोध भी साथ में आ जाएंगे जिसकी तैयारी पूरी है, तो ये तस्वीर और भी सशक्त हो जाएगी। राजस्थान जो है वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध होने वाला है। देखिए तस्वीर तो सुखद हो गई है, लेकिन जब ये इतने अलग अलग तरीके के दिमाग एक साथ आएंगे तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी बयानबाजी और डंडेबाजी शुरू हो सकती है? देखिए सुखद तस्वीर है, और कुछ ना कुछ एक मिनिमम प्रोग्राम बना है इनके बीच में कि इन चीजों पर तो हम सहमत रहेंगे, और इन लोगों ने सबने एक खटास देख ली है। बेनीवाल ने देख ली कि अकेले रहा नहीं जा सकता, नरेश मीणा ने देख ली कि कांग्रेस और बीजेपी से टिकट मिल नहीं सकता, रविंद्र सिंह भाटी ने देख ली कि अकेला लड़ूंगा तो शायद विधानसभा तो जीत जाऊं लेकिन लोकसभा जीतना मुश्किल है, तो साथ में आना सबके लिए जरूरी है, और सब एक मिनिमम प्रोग्राम पे अग्री किए हैं, इसलिए ये काम हो रहा है। तो जैसा कि हमें सुनाई देता है कि एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, तो यहाँ तो एक मयान में 6-7 तलवारें डालने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए बात बिल्कुल ठीक है, एक मयान में दो तलवारें बिल्कुल नहीं रह सकती, और इसीलिए मैं अपने दर्शकों को रिवील करना चाहता हूं कि ये तलवारें एक मयान में नहीं आ रही है। ये होली की एक सुखद तस्वीर है, बुरा न मानो होली है हमारी सीरीज है, इसीलिए हम आपको एक ऐसी सुखद तस्वीर से खुश करना चाहते हैं जो आपके मन में हमेशा थी, और क्योंकि होली पे थोड़ा सा मजाक होना जरूरी है, इसीलिए आज ये सुखद और उम्मीद भरा मजाक संवाद लेकर आया है। लेकिन ये तस्वीर अगर बन जाए, ये तस्वीर अगर पूरी तरह से आ जाए, तो राजस्थान के लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कहते हैं आप इस तस्वीर के बारे में? बुरा न मानो होली है, और होली दुलंडी की शुभकामनाएं संवाद के प्लेटफॉर्म से हम आप सभी दर्शकों को देते हैं। ढेर सारा प्यार आप सभी दर्शकों ने हमारे संवाद को भी दिया है, तो छोटा सा हंसी मजाक तो सहन होता ही है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा हमारा मजाक ये जरूर बताइएगा। लेकिन इस तस्वीर में एक राजनीतिक मजाक है, उम्मीद वाला, ये मजाक है खुश करने वाला, ये मजाक वो मजाक है जो अगर सच हो जाए तो राजस्थान की तस्वीर बेहतरीन हो सकती है। ये वो मजाक है जो आप सबके दिल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि ये एक तस्वीर होनी चाहिए कभी, और अगर ये सारे नेता इस मजाक को देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि आप भी जानते हैं राजस्थान आप सबको साथ लाना चाहता है। तो आज मजाक के रूप में ही सही, लेकिन उम्मीद देने वाली ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।